फोल्डर लेजर है उसमें बता दिया कि हम इनका जो बिल एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में करेंगे। ठीक है, तो अब बिल जनरेट किया होगा कोई ना कोई इनका, यही शो कर रहा है। इसको अगर मुझे एक्सपोर्ट कराना है, ठीक है, यही वाला बिल एक्सपोर्ट करते हैं, तो मुझे कौन सी की प्रेस करनी है? F11 सेव सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट। क्या हुआ मुझे भी बता दो थोड़ा सा, मैं भी हंस लूंगी। एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है इसमें लिखूं क्या, मतलब नोट पैड में समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लिखना क्या है। लिखना क्या है? बाकियों ने भी तो जैसे पता है आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, जो आपको समझ आए। चाहे आप उसमें नोट्स का मतलब ये है कि जितने शॉर्ट में आप उसे लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, बट आपको पढ़ने पे समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। नोट्स हमेशा पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी जाती, उनमें सिर्फ शॉर्ट नोट होते हैं। तो जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिखिए। मैम इतनी लिखती है तो समझ में नहीं आया ना। करके देख लेना। ये है हमारा जो सबसे लेटेस्ट है, तो ये वाला है एक्सेल फॉर्मेट। यहाँ पर आप सारी चीजें पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि क्या आइटम है, उसकी क्या कंपनी है, कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है, क्या डिस्काउंट है, कितना CGST SGST, आप सारी चीजें यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये था एक्सेल फॉर्मेट। ठीक है, अब एक्सेल फॉर्मेट आप कैसे इंपोर्ट करेंगे? एक्सेल फॉर्मेट में लेके मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। मैंने इसको, ये वाली फाइल है, इसको कॉपी किया और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, वहां पे जो एक्सपोर्ट किया था वो कॉपी किया वहां से और यहाँ पर पेस्ट किया। अब इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ये सारी चीजें नहीं रखने वाली, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें चाहिए ही नहीं, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। और ये सारी चीजें भी नहीं चाहिए। सेम वैसे ही जैसे हमने आइटम इंपोर्ट की थी वैसे ही आपका ये चलेगा। HSN कोड इसमें था नहीं तो इसको हटा देती हूँ, जो ब्लैंक है उनको हटा देती हूँ। ठीक है, ये बचा। अब जो मुझे चीजें चाहिए सिर्फ वो रखी है, बाकी हटा दी मैंने। इसको सेव कर दिया Ctrl+S की प्रेस करके। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब उसके बाद मुझे इसको इंपोर्ट कराना है, तो इंपोर्ट कराने के लिए ट्रांजैक्शन मेन्यू, ट्रांजैक्शन इंपोर्ट, और यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सेल्स DBF CSV बिल इंपोर्ट। एक्सेल के लिए ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, फाइल सिलेक्ट की, ये वाली फाइल है, यही वाली है, इसको सिलेक्ट किया। अभी क्या बता रहे सॉफ्टवेयर,
नो मेथड फाउंड। तो मुझे इसके लिए एक न्यू मेथड क्रिएट करना होगा जिसमें मुझे इसको इंपोर्ट कराना है। न्यू मेथड कैसे? जिस कॉलम में वहां पर जो चीज दी है वही कॉलम में मुझे एक न्यू मेथड बनाना है। मेथड कहाँ से बनाते हैं? किसने कहा कंट्रोल रूम? नहीं नहीं, दिखाओ मत। अरे कहाँ से बनाते हैं मेथड? भूल गए? लिखा होगा आपने मेथड कहाँ से बनाया था हमने। मैं भी भूल गई, मुझे भी बताओ कहाँ से बनाना है मेथड। नोट डाउन नहीं किया मतलब किसी ने कि मेथड कहाँ से बनाना है? किसी को भी नहीं पता। निकिता, कहाँ से बनाना है मेथड? नहीं पता? 1 सेकेंड। मेथड देख लो कहाँ से बनाना है। मास्टर्स, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, प्राइस लिस्ट, न्यू आइटम इंपोर्ट मेथड। लिख लो अब। जब नेक्स्ट टाइम पूछूं तो बता सको ताकि आप नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट आपको मेथड का। मेथड पे क्लिक कीजिए और न्यू मेथड जो आप बनाने वाले हैं वो यहाँ टाइप कीजिए। पता वहां पे क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हमने जो पहले मेथड बनाया था वो हमने पिछली कंपनी में बनाया था, क्योंकि हम इंपोर्ट वहां से कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पर मेथड बनाया इंपोर्ट के नाम से। अगर ऑलरेडी कोई आपने मेथड बनाया हुआ होगा सॉफ्टवेयर में तो वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, हो सकता है आप किसी सप्लायर के नाम से ही बना ले कि ये सप्लायर मुझे हमेशा इसी फॉर्मेट में भेजता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वैसे बना सकते हैं। ठीक है, परचेज में ही मुझे इसको इंपोर्ट कराना है। उसके बाद डेटा मेरा सेकेंड लाइन से स्टार्ट है और एक कॉलम से मेरा स्टार्ट है। कौन से कॉलम तक जा रहा है?
यहाँ पर मुझे बताना है आई कॉलम तक है। यहाँ पर मैंने आई सिलेक्ट किया। कॉलम में ही है हमारा जो डेटा का फॉर्मेट है, कॉलम वाइज चल रहा है। उसके बाद बिल में सेव कराना है या चालान में, यहाँ पे भी ऑप्शन है, मैंने बताया बिल में। डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट यस, डुप्लीकेट चेक कराना है या नहीं, मैंने यस पे क्लिक किया। उसके बाद डिफॉल्ट कंपनी, अगर किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी में करना चाहते हैं, जो ब्रांड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ नो सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब मुझे क्या करना है, इसकी फील्ड बनानी है। फील्ड के लिए मुझे क्या बताना है, सबसे पहले हमारा एक्सेल में क्या है, पर्टिकुलर्स, यानी कि आइटम का नेम है वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया कि सबसे पहले हमारा ए कॉलम में है आइटम नेम, तो आइटम नेम आपको सिलेक्ट करना है विदाउट पैकिंग वाला। ठीक है, ये भी लिख लो अगर लिखना चाहो, अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे। आइटम नेम के लिए आइटम नेम विदाउट पैकिंग सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर बताया ए कॉलम। उसके बाद सेकंड कॉलम में हमने क्या रखा हुआ है, आइटम कंपनी नेम, तो यहाँ पर मैंने अब बताया आइटम कंपनी नेम। सेकंड वाला है कंपनी नेम, मतलब आइटम कंपनी नेम, इस पे एंटर किया, बताया ये बी कॉलम में है। उसके बाद सी में है एमआरपी, यहाँ पर एमआरपी टाइप की, सिलेक्ट किया, सी प्रेस किया। एमआरपी के बाद हमारा डी कॉलम में है क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी सर्च की। यहाँ पर भी अगर मुझे सारी चीजें नहीं दिख रही हैं तो एक बार F7 प्रेस कर दूंगी तो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। आई नहीं रहा क्वांटिटी के नाम से। F, यहाँ पर F3 काम करता है, F7 नहीं, F3। F3 करेंगे तो सारे जितने भी यहाँ पर फील्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी सर्च किया, अभी भी शुरू नहीं कर रहा है, क्या हो गया है ये से। 1 सेकेंड। वन सेकेंड। यहाँ पे शो कर रहा है।
आपको जो आइटम का जो आपको बिल इंपोर्ट कराना है के लिए जो आप मेथड बनाएंगे वो वहां से मत बनाना, वो सिर्फ न्यू आइटम जो आप इंपोर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर में उसका प्राइस लिस्ट से बनाना, जो यहाँ से बना रहे थे। ठीक है। बट जब आपको बिल इंपोर्ट कराना है तो बिल इंपोर्ट कराने के लिए आप मार्क सेटअप्स, एडवांस फीचर्स, इंपोर्ट परचेज, एक्सेल, डीबीएफ, सीएसवी, इसका मेथड आप यहाँ से बनाना। मास्टर्स, मार्क सेटअप्स, एडवांस फीचर्स, इंपोर्ट परचेज, एक्सेल्स, डीबीएफ, सीएसवी। डेटा सेकेंड लाइन से स्टार्ट है और ए कॉलम से स्टार्ट है, आई कॉलम पे खत्म है, बिल में सेव कराना है और यहाँ पर फील्ड बताइए। सबसे पहले था वहां पे बिल के लिए बताया। हाँ, आइटम नेम। मैम आपने जो भी यस, बताया ये बिल के लिए बताया या फील्ड के लिए बताया है? ये बिल बिल में करने के लिए जब आप बिल इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद मेथड बनाएंगे। ये मेथड बना रही हूँ मैं बिल इंपोर्ट करने के लिए। तो बिल के लिए बताया। बिल इंपोर्ट करने के लिए एक्सेल में, सिर्फ एक्सेल फॉर्मेट के लिए। ठीक है, उसका मेथड आप यहाँ से बनाएंगे। सबसे पहले आइटम नेम है, आइटम नेम सिलेक्ट किया। उसके बाद आइटम कंपनी नेम है, आइटम कंपनी नेम बी कॉलम में। सी कॉलम में एमआरपी है, देन क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए ये वाला ऑप्शन है, क्वांटिटी एंड वेट का। उसके बाद ई में रेट है, रेट कौन सा है ये, पी रेट, क्योंकि मुझे ये परचेज रेट बनाना है। ठीक है। उसके बाद CGST SGST का परसेंटेज, CGST सॉरी SGST पहले है, CGST। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट तो खुद कैलकुलेट कर लेगा, ये अमाउंट हटाना होगा या अमाउंट पे डाल देते हैं यहाँ पर, नहीं तो मुझे फिर मेथड में भी एक कॉलम कम करना पड़ेगा। अमाउंट का वहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं, रेट इंटू क्वांटिटी, आइटम अमाउंट। डिस्काउंट
आइटम डिस्काउंट 1, ये मैंने सेव कर दिया। ये मेथड बन गया है आपका। समझ आया मेथड में आपको? जैसे हमने पहले बनाया था मैंने वैसे ही सारी फील्ड्स रखी है। जिस कॉलम में हमने जो चीज रखी है यहाँ पर फील्ड डिफाइन कर दी कि हमने किस कॉलम में रखा है उसे। अब इसको हम इंपोर्ट करते हैं एक्सेल में। वो फाइल में क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद फाइल सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। ये फाइल है, इसको सिलेक्ट किया, इंपोर्ट करना है मेथड इंपोर्ट के थ्रू, और परचेज में करना है, होलसेल में करना है, बिल में करना है, होल्ड नहीं करना, और बनानी है आप। इंपोर्ट करने का, एक्सेल में बिल इंपोर्ट करने का मेथड बनाएंगे। वो मास्टर्स, मार्क सेटअप, एडवांस फीचर्स, परचेज इंपोर्ट के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बिल इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया हर फॉर्मेट में, तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम बाकी चीजें कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय एवरीवन। बाय 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 आकांक्षा। बाय मैम। आकांक्षा का नाम क्या था?